गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से इस एक न्यू क्लास में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शंस और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपके पास में इंटरनेट का सिलेबस है या फिर इंटरनेट का कोई टॉपिक्स आपसे क्वेरी की जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये एक न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले। तो सबसे पहले बता दूं आपको इंटरनेट क्या है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। अंतरजाल किसको कहते हैं? इंटरनेट का जो हिंदी रूप है वो अंतरजाल है। अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो दुनिया में कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में जब कनेक्शन बनाते हैं तो वही क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। और यह नेटवर्क इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कैसे कहते हैं। ग्लोबल नेटवर्क का निर्माण किस प्रकार से होता है? जैसे एक कंप्यूटर ये है, 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 तो इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। तो उसको बोलते हैं ग्लोबली नेटवर्क बोलते हैं हम उसको। तो इस प्रकार से हम इंटरनेट समझ सकते हैं कि इंटरनेट को हम हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। ये विभिन्न कंप्यूटरों के जुड़ने से बनता है और विभिन्न कंप्यूटर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है? ग्लोबल इंटरनेट का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से इंटरनेट का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से शुरू होता है इंटरनेट का निर्माण होना। ठीक है, इस प्रकार से ये रिसोर्सेज हैं आपके, इन सभी के जुड़ने से क्या बन रहा है? इंटरनेट का निर्माण हो रहा है। इन सभी के एक साथ में देखो, सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ में है। किसी ये माइक हो गया, ठीक है, ये लाइट हो गई, ये कंप्यूटर हो गया, ये दूरबीन हो गई, ये फ्रिज हो गया, कार हो गई। तो इन सभी के मिलने से इस प्रकार से क्या होता है? इंटरनेट का निर्माण होता है। इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देते हैं कि इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान क्या है। इंटरनेट के नुकसान यहाँ पे आ गए। इंटरनेट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। डिफाइन ऑफ इंटरनेट इन हिंदी। तो इंटरनेट विश्व स्तर पर ऐसा जुड़ा नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाएं, जानकारी या डाटा का संचार, आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मतलब इंटरनेट का यूज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करना। तो वो किसके माध्यम से हमें पॉसिबल बनाता है? इंटरनेट ये हमारी जो कम्युनिकेट करने की जो प्रोसेस है उसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण रोल है कि इंटरनेट हमारे जो संचार करने की, जो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसमें इंटरनेट डाटा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे हम बात करेंगे, इंटरनेट को आप बता सकते हैं कि विश्व स्तर में ऐसा जुड़ा नेटवर्क सिस्टम जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से सूचनाओं, जानकारी का, डाटा का संचार या आदान प्रदान करने के लिए उपयोग करता है। जैसे मैं आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल दूँ, जब अपन घर बैठे न्यूज़ देखते हैं तो हम कहीं की भी न्यूज़ अदर कंट्रीज़ की, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया से पाकिस्तान की, श्रीलंका की, कहीं से भी, यूके, ठीक है, मलेशिया, जर्मनी, कनाडा, कहीं की भी न्यूज़ हम अपने टीवी चैनल पे देख सकते हैं। तो वो किससे पॉसिबल हो पाता है? विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो हमारे पास में संचार के माध्यम से पहुंचता है। तो उसे ही हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से अवगत करवाता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे पास में ग्लोबली इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कि इंटरनेट के बारे में हम जानते हैं कि इंटरनेट का जो इतिहास, हिस्ट्री जब शुरू हुई थी, इंटरनेट कब से हमारे जीवन शैली में शामिल हुआ है, या फिर जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो पहले दौर पर इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 से 1980 इसका पहला दौर माना जाता है। मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी 1980 से 1990 के दौरान मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। विश्वव्यापी इंटरनेट जो ग्लोबल नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी 1990 से 2002 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। समाजवादी मीडिया का आगमन, जब मीडिया का आगमन हुआ था तो वो 2002 से 2010 के बीच में जो समाजवादी सोशल
मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया के बारे में मैं आपको बता दूं बेसिक एग्जांपल्स देखिए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गई, टेलीग्राम हो गया, और जो ट्विटर अकाउंट हो गया, ये सभी सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं, लिंक्डइन वगैरह हो गए, इन सभी को सोशल मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सोशल मीडिया की जब शुरुआत हुई थी 2000 से 2010 के बीच में माना जाता है। 2004 में आई थिंक व्हाट्सअप आ गया था, फेसबुक वगैरह इन सब का। सोशल मीडिया के उभरता हुआ दौर 2010 से 2020 माना जाता है। जो सोशल मीडिया में जो उभार आया है वो 2010 से लेकर 2020 में, क्योंकि 2019 में कोरोना महामारी आई थी, ठीक है, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, ठीक है। उस दौरान घर में ही बैठ के लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, तो उस टाइम सोशल मीडिया इंटरनेट का जो है वो विकास बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ था। फिर आज की स्थिति 2020 में अब तक की जो स्थिति है वो वर्तमान की स्थिति बताई जा रही है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री है इंटरनेट की शुरुआत 1960 से हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूँ। जो शुरुआत हुई थी 1961 में मिलिट्री पर्पज़ से हुई थी, ठीक है। मिलिट्री के जो संदेश हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अर्पानेट नाम से इसको अर्पानेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करेंगे हम आगे जो टाइप्स ऑफ इंटरनेट से पहले हम इसके जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देख लें, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। डेवलप कनेक्शन इस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये डेवलप कनेक्शन है, ठीक है। इंटरनेट के जो कनेक्शन है उनकी ये इमेज है। लीस्ट लाइन, ISDN लाइन, DSL, ADSL, SDL और केबल, ये सभी क्या है इंटरनेट के जो कनेक्शन है उनके प्रकार हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा दूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने खुद ने भी देखा होगा कि इंटरनेट के जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो है वाईफाई, ठीक है। DSL, इस प्रकार से आपने देखा होगा किसी शॉप पे भी इस प्रकार का जो नेटवर्क है इससे वो अपने मित्र का कार्य करते हैं। ये डायलअप जो है इंटरनेट कनेक्शन वो है। ये कैल्युलर जो कनेक्शन है वो इसका टाइप है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, वो है। ये सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है कि सैटेलाइट से डायरेक्ट आपको इंटरनेट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड होती है। ये हो गया ब्रॉडबैंड आपके घर में भी होगा, आपकी जो शॉप है उसमें भी होगा, ठीक है, जैसे ये मित्र वाले भी यूज करते हैं। और ये है केबल मॉडेम के माध्यम से भी इंटरनेट कनेक्शन बनता है, और ये है एक ओनली केबल के माध्यम से भी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हो गए कनेक्शन हो गए इंटरनेट के। अब बात करेंगे जो इंटरनेट का है इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेट है इसके बारे में आपको निबंध भी पूछा जाता है कि इंटरनेट की जो बेनिफिट है वो क्या है, इंटरनेट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो आज लोगों की सफलता के पीछे इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको इंटरनेट की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैं बता दूं कि इंटरनेट हमारे लिए जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, क्योंकि अपन जो भी कार्य करते हैं आज अपन देखते हैं कि हम कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो सेकंडों में वो कार्य कर पाते हैं। तो वो किसके माध्यम से कर पाते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। यहाँ पे देखो इंटरनेट के बारे में डेफिनेशन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो एक पैराग्राफ के रूप में तो इस प्रकार से कर सकते हो कि मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, NGO, विश्वविद्यालय, कार्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी में हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करके बड़े स्तर पर कागजी कार्यों से बचा जा सकता है। ऐसा करने से कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके माध्यम से एक जगह से पूरे विश्व के बारे में समय समय पर खबर जाना जा सकता है। ढेर सारी जानकारियों को जमा करने में ये बहुत दक्ष और प्रभावकारी है। चाहे वो किसी भी विषय से संदर्भित हो, चंद सेकंड में ही उपलब्ध हो जाएगा। ये शिक्षा, यात्रा, व्यापार बहुत उपयोगी है। इसके द्वारा ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी, टेक्स्ट बुक तथा संबंध विषयों तक पहुंच आसान करता है। तो अगर अपन बोलना चाहें एक लाइन में इंटरनेट का उपयोग कि आज हम लोग जो बातें कर पा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको PDF मिलती है, ठीक है, इस क्लास के बाद में PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम पे। तो इस प्रकार से हमारे जो आदान प्रदान की जो है संचार का जो माध्यम है वो आसान बनाता है क्या, इंटरनेट। तो इंटरनेट का महत्व ये है कि हम सेकेंडों में अपने बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट का महत्व हमने देख लिया।
विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट के नेगेटिव इम्पैक्ट, इन सब के बारे में ये नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उनके बारे में है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसके नुकसान और फ़ायदे बेसिकली आपको मैं यहीं पे समझा दूँ कि जैसे ये हो गया इंटरनेट कनेक्शन अपना, ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मान लो मैं बैठी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिक्योरिटी अनलॉक करती हूँ, ठीक है, विभिन्न लोगों के साथ में मैं कम्युनिकेट करती हूँ। तो इंटरनेट के माध्यम से अपन जैसे ट्रांजैक्शन भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। तो मेरा एक तो क्या हो गया, काम आसान हो जाता है कि मुझे मान लो ऑनलाइन कोई पेमेंट करना है तो मैं इंटरनेट के थ्रू वो पेमेंट कर देती हूँ। तो वो क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया कि पेमेंट सेकंडों में हो गया। दूसरा ये है कि मेरा क्या हो गया, उसमें पेमेंट जब मेरे को ट्रांसफ़र करना था, एक डिजिट उसमें चेंज हो गई, ठीक है। मान लो मेरे को अकाउंट नंबर डालना था, उसमें अकाउंट नंबर में मेरे को 6 की जगह 7 उसमें टाइप हो गया और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुल। तो ये ट्रांसफ़र चला जाता है किसी अननोन पर्सन के पास में, ठीक है। अब मेरे पास ना तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर है ना कुछ और है, तो उनके पास में चला जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया कि जो चंद मिनटों में जो कार्य होने वाला था उसकी एक लंबी प्रोसीजर, उसके बाद में अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हो कि उसी क्षण आपके पास में वो रिटर्न आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभार कि डिजिट चेंज हो जाती है, अकाउंट नंबर गलत डाल देते हो, नाम गलत डाल देते हो, किसी अदर पर्सन के पास वो पेमेंट चला जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। या फिर मैं एडवांटेज ये बताऊँ आपको कि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते टाइम आपको क्या हो गया, कुछ चीज़ें आपको सर्च करनी थी, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, आप क्या करोगे, सीधा गूगल क्रोम पे जाओगे या फिर यूट्यूब पे जाओगे। तो यूट्यूब पे आप उसको देखने के बजाय, ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे, आप उसको वो कंटेंट कलेक्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आप मिनटों में सॉल्व कर लोगे। लेकिन वही चीज़ क्या है, अगर आप क्रोम पे जाते हो आपको बहुत सारे एड्स दिखेंगे वहाँ पे। आप यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे आपको यूट्यूब का पेज ओपन करते ही बहुत सारे वीडियोस अदर आ जाएंगे, आपको सर्च करने से पहले ही आपको सजेस्ट करेगा यूट्यूब कि इफ़ेक्टिव दिखाएगा, वो इफ़ेक्टिव चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो एक तरफ ये है कि आप जिस काम से आए हो वो करोगे, या फिर वो चीज़ें आपको ये कह रही हैं कि हम एक बार खोल के देख लो, अपना मन करता है ना कि एक बार खोल के देख लो, बाद में कर लेता हूँ वो, तो वहाँ आपका टाइम ख़राब होता है। दूसरी ये है कि आप जो चीज़ें वो टाइम लगा के ऑफलाइन देखना चाहते हो, वही चीज़ें आपको सेकंडों में ऑनलाइन मिल जाती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह बैठे आप सब कुछ कर सकते हो। पॉसिबल है कि आज आप अपने फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं इंटरनेट के जो ओनली अपने टाइम को ख़राब करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया चलाते हैं, अंगुलियां सारे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, वहाँ उनका टाइम ख़राब होता है। तो सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। तो इस प्रकार से आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँ इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। पहले इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इंटरनेट का महत्व मैंने आपको बता दिया। इसके एडवांटेज की स्लाइड ऐड नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैंने इसके एडवांटेज आपको बहुत सारे वैसे ही बता दिए। इसके डिसएडवांटेज आप समझोगे तो आपको एडवांटेज अपने आप पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे इसके एडवांटेज क्या है। स्लाइड तो थी, मिस हो गई। तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज बताऊँ, इंटरनेट की अश्लील छवियाँ। जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो अश्लील हिंसक छवियाँ दिखाते हैं। आपके मन में हो जाता है उन चीज़ों को देख देख के कि मतलब वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करने लगती हैं कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मैं भी ऐसी बन सकती हूँ, या फिर मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ। वो आपको समाज के प्रति या फिर कुछ भी जो समाजवादी लोग हैं वो समाज के प्रति कुछ डालते हैं, कुछ किसके बारे में, कुछ किसके बारे में, तो वो सब आपको हिंसक छवियाँ दिखाती है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो चीज़ें आप फ़ोन पे देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग से लत समय नुकसान हो सकता है। इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि हमारी आदत उसी बन जाती है कि हम देखते रहें। जब हम थोड़ी देर देखते हैं, आधी घंटा बैठते हैं तो देखने लग जाते हैं, अपनी उंगलियां चलने लग जाती हैं, ठीक है, कि ये भी देख लो आगे से आगे। तो टाइम ख़राब होता है। इंटरनेट से स्पैम और विज्ञापन होते हैं। स्पैम कैसे होता है कि कभी कभी बहुत सारी वेबसाइट हैं वो जो अपना लिंक डालते हैं कि मतलब आपको दिखाती कुछ और है, और वहाँ से आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो
आपसे ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे विज्ञापन होते हैं जो फेक होते हैं, उन पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं। पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस और धोखाधड़ी, बहुत सारी ऐसे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ठीक है। साइबर फ्रॉड हो जाता है किसी के साथ में, किसी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। आपके जो इंटरनेट है, आप जब इंटरनेट का यूज़ करते हो तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, कुछ URL ऐसे होते हैं जो हैकिंग वाली या फिर स्पैम होती हैं, उनसे आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वायरस या बग आपकी फ़ोन में आ जाता है। ज़रूरत न होने वाली चीज़ों को खरीदना। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमें इतनी इफेक्टिव दिखती है जितनी वो होती नहीं है, हम ज़बरदस्ती उसको खरीद लेते हैं कि अच्छी लग रही है देखने में। अवसाद, अकेलापन और सामाजिक अलगाव, ये क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन बैठे रहते हैं, ठीक है, तो हम ऑनलाइन जैसी चीज़ें देखते हैं वैसे ही अपने माइंड को वो चीज़ें कंट्रोल करने लग जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारा मन करता है कि हाँ मैं भी ऐसा, मतलब अच्छा लगने लग जाता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ सैड चीज़ें अपन देखने लग जाते हैं तो वो सैड हो जाती है, हमारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है अवसाद और सामाजिक अकेलापन रहता है, क्योंकि आप सारे दिन उसी में रहोगे, फ़ोन में रहोगे, इंटरनेट में रहोगे, तो बाकी लोगों से आप अपना कनेक्शन धीरे धीरे कम करते चले जाओगे। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब बात करेंगे इसके जो डिसएडवांटेज हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि विद्यार्थी जीवन में जो इंटरनेट के जो इम्पैक्ट हैं वो किस प्रकार से पड़ते हैं। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि अपन स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम हमारे पास में अपना इंटरनेट होता है, हमारे पास में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं सारे दिन, तो हम किसी चीज़ को सर्च करने चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उसी चीज़ के साथ में हमें और भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो हम उसमें देखने लग जाते हैं कि थोड़ा देर देख लेता हूँ। लेकिन उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है तो हम बहुत देर तक देखे जाते हैं। जैसे कोई कॉमेडी वीडियो है तो हम एक कॉमेडी वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, क्योंकि वो चीज़ें अपने को खुश कर रही हैं, ठीक है, तो हम देखते जाते हैं, तो वहाँ अपना टाइम ख़राब होता जाता है। तो इसमें इंटरनेट एडिक्शन का कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया है कि एडिक्शन किस प्रकार से, क्योंकि हमने देख लिया तो हमें अच्छी लगने लग जाती है वो चीज़ें कि हाँ खुशी देती हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। एक नशा होता है, जैसे किसी को होता है ना शराब वगैरह का, तो वो इंटरनेट भी एक नशा होता है। इंटरनेट एडिक्शन यानी इंटरनेट की लत, किसी नशे की लत से किसी प्रकार को से कम नहीं है। जैसे किसी नशे की लत लगने से इंसान अपना दिमाग संतुलन खो बैठता है, ठीक वैसे ही इंटरनेट की अत्यधिक इस्तेमाल से इंसान अपने आसपास घट रही घटनाओं से अचेत रहते हुए अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता है, जिसका सीधे असर उसकी मानसिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही निजी जीवन में भी रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। अक्सर हम बच्चों को घंटों फ़ोन में आंखों गड़ाए गेम खेलते हुए आप देखते होंगे कि गेम खेलते हैं बच्चे, छोटे छोटे वीडियो गेम ही खेलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, घंटों पर बैठे रहते हैं वहाँ पे समय के लिए, कुछ समय के लिए फ़ोन ले लिया जाए तो उनमें गुस्से और चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप बोलोगे कि फ़ोन दो हमें चाहिए भी, वो बोलते हैं 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, अगर उनसे छीन लिया जाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो वही होती है इंटरनेट की एडिक्शन, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी और किशोरों में डिप्रेशन का मुख्य कारण इंटरनेट है। डिप्रेशन का मुख्य कारण इंटरनेट कैसे हो सकता है, जैसे हमें पढ़ाई करने के लिए फ़ोन लिया है लेकिन हम सोशल मीडिया यहाँ पे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आप अच्छे अच्छे दोस्त बना लेते हैं, उनसे बातें करके अपना टाइम ज़ाया करते हैं, या फिर ठीक है कुछ भी करते हैं। सोशल मीडिया ये क्या बोला गया है, डिप्रेशन का है। डिप्रेशन का इसीलिए है कि आप वक्त ज़ाया करते हो, किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते हो, तो वही एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। हाल ही शोधकर्ताओं ने इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल पे किए गए अध्ययन से बात सामने आई है कि इंटरनेट से ज़्यादा प्रोग्राम करने वाले लोगों के ज़्यादा प्रयोग करने वाले लोग डिप्रेशन और अवसाद की चोट में जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। खासकर विद्यार्थियों और किशोरों में ये स्थिति बहुत खतरनाक पाई गई है। ऐसे लोगों में बेचैनी की समस्या भी देखी गई है। विशेषज्ञों ने बताया कि इंटरनेट की लत से शिकार लोग मानसिक रूप से इतने विचलित हो जाते हैं कि उन्हें अपने दैनिक कार्यों से निपटने में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे किसी भी समय सफलतापूर्वक निपटने में असमर्थ रहते हैं और उनकी बेचैनी या परेशानी का
कारण बनता है और यही से डिप्रेशन का खतरा पैदा होता शुरू होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा बनते बिगड़ते रिश्ते डिप्रेशन पैदा करने लग जाते हैं। आप क्या ऑनलाइन फ्रेंड बना लेते हैं, तो ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक लोग बैठे होते हैं जो स्कैम करना चाहते हैं, ठीक है। वो मतलब अपनी डिटेल्स जो झूठी बता के आपको इफ़ेक्टिव चीज़ें बता के आपको अच्छे दोस्त बना लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फिर उनसे अपना कनेक्शन बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो दूर होने लग जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि अपना तो कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार ये भी डिप्रेशन का एक कारण बन जाता है। इंटरनेट की लत बनाए आपको अनिद्रा का शिकार। आप क्या सारे दिन अपना जो आँखें हैं वो फ़ोन में गड़ाए रहते हो इस प्रकार से, तो क्या होता है कि एक सोने का भी एक टाइम होता है। अगर उस टाइम पे आप नहीं सोते हो तो चाहे से फ़ोन को लेके पूरी रात भर बैठे रहो, तो वो क्या हो जाता है, अनिद्रा का एक कारण बन जाता है। लोग सुबह 9-9, 8-10, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, तो वही कारण है कि वो रात भर फ़ोन को यूज करते हैं। जब उठने का टाइम होता है तब सोते हैं, तो लेट उठना बनता है, ऐसा सीन है। तो इंसोमानिया यानी अनिद्रा की बीमारी को अक्सर उन लोगों में पाई गई है जो इंटरनेट पाई जाती है, जो या तो किसी गंभीर चिंता का शिकार है या जिन लोगों में आराम करने के लिए उपयुक्त समय नहीं मिला है। लेकिन आज सबसे शक्तिशाली ग्लोबल सिस्टम माना जाने वाला इंटरनेट लोगों की अनिद्रा की बीमारी को फैला रहा है। इंटरनेट एडिक्शन के चलते बच्चे हो या बड़े, सभी रात के दौरान मिलने वाली खाली समय में इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिससे वे कम समय के लिए ही नींद ले पाते हैं। हर रोज़ देर रात तक दोस्तों से चैट करना, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को व्यस्त रहने वाले आपको ऐसे ही आदत पड़ जाती है, जिससे आप सोना चाहते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, और यही से शुरुआत होती है इंसोमानिया की। आगे हम बात करेंगे मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास को रोकता है इंटरनेट एडिक्शन। आप अगर सारे दिन फ़ोन चलाते रहोगे तो आप फिजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इंटरनेट की एक नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज है कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में स्कूली शिक्षा के साथ साथ अन्य खेलकूद की गतिविधियाँ भी उतनी ज़रूरी है। संपूर्ण शिक्षा का मतलब ही है कि विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक विकास इसलिए तो स्कूल में के दौरान बच्चों के 1 या 2 बार ब्रेक दिया जाता है और एक स्पोर्ट्स पीरियड भी रखा जाता है, जिसमें बच्चे खेलकूद और शरीर या मांसपेशियों को रिलैक्स कर ले सकें। लेकिन इंटरनेट एडिक्शन ने मानो बच्चों के खेलकूद से वो मतलब से दूर कर दिया, और वे बीते समय में जहाँ बच्चे अपने फ्री टाइम में बाहर जाकर दोस्तों के साथ दौड़ भाग कर तरह तरह की खेलें खेलना पसंद करते थे, वहीं आज बच्चे अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से चिपके बैठे रहते हैं। इसके लिए शारीरिक विकास का बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे बौने लोग होते हैं, हाइट नहीं बढ़ती उनकी, ठीक है, स्टेमिना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे खेलकूद ही नहीं करेंगे तो स्टेमिना बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका नाम भी अजीब होने लगा है, जो कभी सुनी ही ना थी। तो ये सभी इंटरनेट के एडिक्शन की वजह से हो रही है। इंटरनेट एडिक्शन विद्यार्थियों को करवाता है समय का दुरुपयोग। क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क फटाफट करते हैं ताकि मम्मी उनको मोबाइल फ़ोन दे दें। अगर इंटरनेट के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो समय की बर्बादी इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। जाहिर है कि यदि आप अधिकतर समय इंटरनेट के इस्तेमाल में गंवा देते हैं तो आपके पास दिन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता। विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद यहाँ व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इंटरनेट का असली मकसद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उचित व बेहतर सामग्री उपलब्ध कराना है, वहीं इसके सदुपयोग से विद्यार्थियों में योग्यता या असमर्थता भी फैल रही है। इंटरनेट एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से ख़राब भी है। जो लोग इसके एडिक्शन बन जाते हैं, जिनको एडिक्शन हो जाती है, आदत लग जाती है इन चीज़ों की, तो उनके लिए बुरा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मतलब इंटरनेट का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में इसका हेल्प करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचरों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको अवेलेबल होता है। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइए। आपके साथ में हम अच्छा से अच्छा कंटेंट साझा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।